क्या आप जानते हैं कि कुछ कैंसर पेशेंट्स को अपने कैंसर का इलाज करवाने के लिए अपने बॉडी में एक स्पेशल तरह की लाइन इम्प्लांट करानी पड़ती है। आज के वीडियो में जानेंगे पिक और पोर्ट लाइन के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का एरा मेडिकल ऑन्कोलॉजी का गोल्डन एरा कहलाता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर ट्रीटमेंट की वो फील्ड जिसमें कैंसर का इलाज दवाइयों से किया जाता है। और हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल डजन्स एंड डजन्स ऑफ नई दवाइयां, न्यू ड्रग्स आती है, जिससे कैंसर का सर्वाइवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट जो कैंसर थोड़े टाइम पहले इनक्योरेबल माने जाते थे, इंक्रीजिंगली ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे कैंसर्स क्योरेबल है, इनका सर्वाइवल रेट बहुत हाई है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सीलेंट हो सकती है। और ये सारा कमाल है नई कैंसर ट्रीटमेंट यानी नई कैंसर की दवाइयों का। अब इन दवाइयों को पेशेंट को देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कुछ दवाइयां इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है, तो चमड़ी में या मसल में लगा सकते हैं, और कुछ दवाइयां होती है जो आदमी की वेन में यानी नस में इंजेक्ट करके ब्लड में डायरेक्टली दी जाती है। तो जिन पेशेंट्स को इंट्रावेनस यानी ब्लड में दवाई की जरूरत है, उनमें से अराउंड 10% पेशेंट ऐसे होते हैं, यानी 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वो दवाई एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जिनको वीनस एक्सेस डिवाइस यानी VAD बोलते हैं। और ये कुछ स्पेशल तरह के लाइंस है या डिवाइसेस है जो बॉडी में इम्प्लांटेड होते हैं और अलाउ करते हैं कि इन स्पेशल तरह के ड्रग्स को बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाए। और इन डिवाइसेस की दो मेन प्रकार होती है, एक को हम बोलते हैं कीमोपोर्ट या पोर्ट, और एक को हम बोलते हैं पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर या पिक लाइन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कीमोपोर्ट और पिक लाइन क्या होते हैं, इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि वीनस डिवाइस से हमारा मतलब क्या है और इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली यदि हम बॉडी में आपके कोई भी ड्रग देना चाहते हैं, जैसे आपने सबने किसी ना किसी को इंजेक्शन ब्लड में लगते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक वीनस कैनुला यूज होता है, जो एक छोटा सा डिवाइस होता है जो लगभग इतना लंबा होता है, और उसको स्किन के थ्रू नस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो आदमी को उसके बाद जो भी उस प्लास्टिक के छोटे से ट्यूब में इंजेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, और हर इंजेक्शन के लिए उसको फिर से प्रिक नहीं करना पड़ता। तो बाई फार मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ गिविंग अ ड्रग इनसाइड द वेन, नस के अंदर ड्रग देने का सबसे पॉपुलर आसान तरीका एक सिंपल वीनस कैनुला है, जो नस के अंदर लगा दो, दवाइयां जो आपको देनी है उससे दे दो और फिर उसको निकाल के फेंक दो। पर वीनस कैनुला की कुछ लिमिटेशन है, जिसकी वजह से कुछ स्पेशल दवाइयां वीनस कैनुला से हम नहीं दे सकते हैं। नंबर 1, वीनस कैनुला की लाइफ शॉर्ट होती है। यदि आदमी को हमने कोई वीनस कैनुला लगा रखा है तो टिपिकली उसकी लाइफ फ्यू डेज से ज्यादा नहीं होती है। यूजुअली 2 या 3 दिन के बाद वो वीनस कैनुला खराब हो जाता है, स्किन में पेन हो जाता है या स्लिप हो जाता है या लोकल एरिया इन्फेक्ट हो जाता है, उस कैनुला को निकालना पड़ता है। तो यदि कोई भी दवाई एक लॉन्ग इन्फ्यूजन के रूप में देनी है, यदि मैंने कोई दवाई कंटिन्यूसली 6 या 7 दिन में देनी है, कंटिन्यूसली 4 दिन में देनी है, तो उसके लिए वीनस कैनुला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि टिपिकली वो वीनस कैनुला खराब हो जाता है और ड्रग का इन्फ्यूजन हमें स्टॉप करना पड़ जाता है। नंबर 2, वीनस कैनुला की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि वीनस कैनुला जिस वेन में होता है वो बहुत छोटी होती है, और बड़ी वेन से वीनस कैनुला लगाना मुश्किल है। मान लो मैं कोशिश करूं कि यहाँ के छोटी वेन की बजाय यहाँ के बड़ी वेन में वीनस कैनुला लगाऊं, तो उस बड़ी वेन को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी वीनस कैनुला हम छाती के अंदर घुसा के बड़ी वेन में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो छोटा सा डिवाइस है। तो वीनस कैनुला बड़ी वेन में नहीं डाल सकते, और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो छोटी वेन में अगर आप दोगे तो वो वेन खराब हो जाएगी और सील होकर बंद हो जाएगी। तो क्या देखा जाता है पेशेंट्स में, यदि इन पेशेंट्स को हम कैनुला से वो दवाई दे तो ओवर टाइम हाथों की वेनें खराब होती रहती है और बंद होती रहती है, और किसी ना किसी पॉइंट में हम पेशेंट को वो दवाई देना बंद करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी नसें सारी बंद हो चुकी है। थर्ड प्रॉब्लम जो छोटा वीनस कैनुला में होती है वो ये होता है कि कभी कभी वो वीनस कैनुला की टिप छोटी होती है और वो नस से कभी कभी निकल जाता है। तो यदि मान लो मेरे हाथ में वीनस कैनुला लगा हुआ है और मेरे बॉडी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी जा रही है जो टिश्यू को गला सकती है, यदि वो वेन में से कैनुला स्लिप होकर बाहर आ गया तो वही कीमोथेरेपी ड्रग आसपास के नॉर्मल स्किन में घुस सकती है, और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि उससे वो स्किन आसपास का गल सकता है, हाथ में खड्डा बन सकता है, जिसमें कभी कभी सर्जरी तक की जरूरत पड़ सकती है। तो कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां हैं जिनमें ड्रग लीकेज का रिस्क इतना हाई है कि उनको कैनुला से नहीं दिया जा सकता। तो इन 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की वजह से देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेंट्रल वीनस एक्सेस डिवाइस या CVAD। तो ये कुछ स्पेशल तरह की मशीनें या डिवाइस होती है, लाइन होती है, जो बॉडी में इम्प्लांट कर दी जाती है, जिनकी टिप बॉडी के सेंटर में बड़ी वेन्स के अंदर होती है, और उनको हम कोई भी दवाई देते हैं तो इमीडिएटली बॉडी की बड़ी वेन में निकलती है, जिससे ना तो वो उनको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, उनको छोटी वेन की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनकी टिप एक बड़ी वेन के अंदर है जो खराब नहीं होती,
और उसमें ड्रग लीकेज का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि बड़ी वेन में से वो निकल नहीं सकता, इसलिए ड्रग लीक का कोई चांस नहीं है। तो इन 3 रीजन की वजह से वीनस एक्सेस डिवाइस की जरूरत है। और मेनली 2 वीनस एक्सेस डिवाइस होते हैं जो ऑन्कोलॉजी में पॉपुलरली यूज किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं पिकलाइन और एक को हम बोलते हैं कीमोपोर्ट। तो इन 2 वीनस डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि कीमोपोर्ट क्या होती है। तो फ्रेंड्स कीमोपोर्ट एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें बाहर की तरफ एक मेटल का एक या प्लास्टिक का एक राउंडेड डिवाइस होता है जिसके अंदर हम दवाई इंजेक्ट कर सकते हैं। और वो डिवाइस एक छोटी सी ट्यूब से कनेक्टेड है जो शरीर की बड़ी वेन, जिसको जो हार्ट के पास होती है, जिसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, उसके अंदर उसकी टिप लोकेटेड होती है। तो ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके एक एंड पे एक बेल या एक पोर्ट होता है जिसके अंदर आप जो भी दवाई पेशेंट को देना चाहते हो इंजेक्शन उसमें घुसा के उसके अंदर भर सकते हो। और दूसरे एंड पे एक ट्यूब होती है जो सर्कुलेशन के अंदर दवाई को ट्रांसमिट कर देती है। तो यदि मैं कोई दवाई उसके अंदर देता हूं तो वो उस डिवाइस से निकल के बॉडी की बड़ी वेन में चले जाते हैं और उससे पूरी बॉडी में चली जाती है। तो इस डिवाइस को हम कीमोपोर्ट बोलते हैं। कीमोपोर्ट को नॉर्मली सर्जिकली बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो कीमोपोर्ट डालने की एक सिंपल प्रोसेस होती है। कीमोपोर्ट के लिए पेशेंट को जनरली बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। छाती के चेस्ट वाले एरिया पे एक छोटा चीरा लगा के उस लाइन को और उस पोर्ट को स्किन के नीचे घुसा के उसको स्किन से कवर करके उसको टाका लगा देते हैं और वो लाइन परमानेंटली बॉडी के अंदर इंप्लांट हो जाती है। तो इसके बाद जब भी हमें लाइन को यूज करना होता है तो आदमी स्किन के ऊपर से उस पोर्ट को फील कर लेता है। एक नीडल होती है जिसको उस पोर्ट के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है और वो पोर्ट के अंदर लगी रहती है। आपको जितनी दवाइयां देनी है उस नीडल से कनेक्ट करके आप पेशेंट को दे सकते हो। और जब सारी दवाइयां पूरी हो जाती है तो उस नीडल को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है और पोर्ट बॉडी के अंदर लगी रह जाती है फॉर नेक्स्ट यूज। तो फ्रेंड्स कीमोपोर्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कीमोपोर्ट एक लॉन्ग टर्म वीनस एक्सेस है। तुम चाहो तो उसको 2 साल या 3 साल तक भी रख सकते हो। हालांकि नॉर्मली कहते हैं कि पोर्ट की लाइफ अराउंड 1 to 1.5 ईयर है, बट प्रैक्टिकली बहुत कॉमन है कि पोर्ट 2 या 3 साल तक भी कंटिन्यूस यूज कर सके। और इस एंटायर पीरियड में आदमी की कोई भी पेरिफेरल वेन यूज नहीं करना जरूरत पड़ेगी और पर्सन को सिंपल सेंट्रल एक्सेस से हम दवाई दे सकते हैं। ये बहुत सेफ है, इसमें कोई मेजर रिस्क नहीं होता ना इसकी प्लेसमेंट में। इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है, नॉर्मली ये खराब नहीं होती। और नंबर 3 जो कीमोपोर्ट है उसको जनरली एक लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए विदाउट मेजर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट आराम से यूज कर सकता है विद हाई लेवल ऑफ सेफ्टी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पोर्ट में मेंटेनेंस बहुत कम होता है। यदि पेशेंट की बॉडी में पोर्ट लग गई तो उसको रूटीन मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ता है। टिपिकली 1 से 3 महीने के बीच में पेशेंट बस अपनी लाइन को फ्लश कर सकता है और बाकी टाइम वो पोर्ट बस चुपचाप उसकी बॉडी में लगी रहती है। पेशेंट को कभी फील नहीं होता कोई बॉडी में कुछ लगा हुआ है, बस अगर अपना हाथ इधर लगाएगा तो उसको पोर्ट फील हो जाएगी। और इसी तरह से हम पोर्ट को यूज करते हैं। तो पोर्ट बहुत ही कन्वीनियंट और इजी टू यूज टेक्निक है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोर्ट का प्लेसमेंट एक सर्जिकल प्रोसेस है। एक सर्जन को लोकल एनेस्थीसिया में चीरा लगा के पोर्ट को अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसकी वजह से 2 चीजें हैं। पेशेंट को ओटी में जाना पड़ता है पोर्ट लगवाने के लिए, और नंबर 2 पोर्ट लगवाने का कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें सर्जरी का कॉस्ट भी आता है और एक पोर्ट डिवाइस का कॉस्ट भी आता है जो कि मोर एक्सपेंसिव होता है। तो टिपिकली एक कीमोपोर्ट लगाने का कॉस्ट समवेयर बिटवीन 80,000 to 1 लाख के बीच में कॉमनली माना जाता है। सेकंड सीवीएडी जो हम ऑन्कोलॉजी में कॉमनली यूज करते हैं उसको बोलते हैं पिकलाइन, यानी पेरिफेरली इंसर्टेड स्टेनल कैथेटर। तो पिकलाइन को फ्रेंड समझना बहुत आसान है। पिकलाइन एक लंबा कैनुला है। जैसे हम हाथ में कैनुला डालते हैं तो छोटा कैनुला उसकी टिप यहां तक होती है। पिकलाइन में एक लंबा कैनुला दे देते हैं, उसको हम टिपिकली एल्बो के जस्ट ऊपर या अपर फोरआर्म में अल्ट्रासाउंड से या वेन को देख के इंसर्ट कर देते हैं। और उस लाइन की वो लाइन जब हम इंसर्ट करते हैं तो ऐसे जाके बॉडी की वेन्स के थ्रू हार्ट के पास की वेन तक पहुंच जाती है और उसको हम उस पॉइंट पे कट करके ड्रेसिंग लगा के सील कर देते हैं। तो पिकलाइन एक डिफरेंट सेंट्रल वेनस एक्सेस का तरीका है। अल्टीमेटली कीमोपोर्ट और पिकलाइन दोनों की टिप बॉडी में सेम लोकेशन पे होती है, पर कीमोपोर्ट सर्जरी करके उसका आउटर एंड स्किन के नीचे होता है और पिकलाइन का आउटर एंड यहाँ पे विजिबल होता है, इसको ड्रेसिंग से कवर करके रखा जाता है। तो पिकलाइन में 3-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो उसको डिफरेंट बनाते हैं। नंबर 1, पोर्ट की लाइफ जहां पे 1 से 2 या 1 से 3 साल होती है, पिकलाइन की लाइफ यूजुअली शॉर्टर होती है और टिपिकली पिकलाइन की लाइफ 3 से 6 महीने होती है, जिसके बाद यूजुअली लाइन को चेंज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो पिकलाइन की लाइफ शॉर्टर होती है और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के लिए कॉमनली पिकलाइन को यूज किया जाता है। टिपिकली 6 मंथ से कम में ही पिकलाइन का कॉमन यूजेज होता है।
नंबर 2, पिक लाइन में डालना एक चीपर और इजियर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई सर्जन की जरूरत नहीं होती। पिक लाइन आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या इवन टेक्नीशियन या अल्ट्रासाउंड पर्सन आराम से डाल सकता है। एक सिंपल ब्लाइंड प्रोसीजर होता है जिसमें बस वेन को विजुअलाइज करके एक बार लाइन डाल दे, उसको बस अंदर फीड करते रहना होता है और वो अपने आप करेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाती है। तो पिक लाइन में चूंकि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल टेक्निक या ओटी की जरूरत नहीं है, पिक लाइन चीपर होती है। टिपिकली पिक लाइन डालने का, एक अच्छी क्वालिटी की पिक लाइन डालने का कॉस्ट 30 to 40,000 होता है और इस तरह से ऑलमोस्ट पोर्ट के हाफ इसका कॉस्ट होता है। परंतु थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पिक लाइन का मेंटेनेंस ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। पोर्ट की कोई रूटीन ड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती, बस जो पोर्ट यूज में नहीं है उसको 1 to 3 मंथ्स के बीच में फ्लश करके उसको छोड़ देना होता है। पर पिक लाइन को कंप्लीटली ड्रेसिंग से कवर्ड रखना होता है, जो कि वाटरप्रूफ होनी चाहिए, और हफ्ते में एक बार पिक लाइन को खोल के उसकी ड्रेसिंग करके उसको फ्लश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पिक लाइन ब्लॉक हो सकती है, इन्फेक्ट हो सकती है। तो पिक लाइन में मेंटेनेंस ज्यादा है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पिक लाइन में होती है कि पिक लाइन की जब फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग हो रही होती है, यदि उसका ड्रेसिंग ठीक से ना किया जाए तो पिक लाइन इन्फेक्ट हो सकती है और इस केस में पिक लाइन को निकाल के थ्रो करना पड़ सकता है। तो पिक लाइन में हालांकि मेंटेनेंस ज्यादा है, पिक लाइन में फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग की जरूरत है। पिक लाइन में बाहर एक ड्रेसिंग विजिबल होती है जिसका पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और पिक लाइन की लाइफ शॉर्ट होती है। पर पिक लाइन को डालना आसान होता है, उसके लिए पेशेंट को ओटी में नहीं जाना पड़ता, और पिक लाइन का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि मुझे इन 2 सेंट्रल वेनस एक्सेस में से एक को पिक करना है तो इनमें से क्या पिक करना चाहिए, और इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ा नुएंस्ड है और इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले यदि किसी पेशेंट को पोर्ट या पिक लाइन ऑफर की गई है, ओरिजिनल ऑन्कोलॉजिस्ट से हमेशा पूछना चाहिए कि क्या बिना पोर्ट या पिक के मेरा इलाज हो सकता है, क्योंकि देखो दोनों एक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। आप पोर्ट या पिक डाल रहे हो, पेशेंट का खर्चा भी लगेगा, थोड़ा मेंटेनेंस भी करना पड़ता है और थोड़ा दवाई का ध्यान भी देना होता है। तो डेफिनेटली देखो, जब हर कीमोथेरेपी या हर इम्यूनोथेरेपी में जब पिक या पोर्ट की जरूरत नहीं है, तो पिक या पोर्ट हर पेशेंट को लगाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली सिर्फ 10% पेशेंट्स को पिक लाइन या पोर्ट लाइन लगाने की जरूरत है। तो ये वो पेशेंट है जिनको ऐसी दवाई दी जा रही है जो या तो छोटी नसों में नहीं दी जा सकती, या जिसको ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड यानी 24 आवर से ज्यादा कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन फॉर्म में दिया जाना चाहिए, या जिसमें लीक होने पर स्किन डैमेज या टिश्यू डैमेज होने का रिस्क है। सिर्फ इन्हीं पेशेंट्स को पिक लाइन या पोर्ट लाइन की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस विद योर ऑन्कोलॉजिस्ट कि क्या पिक या पोर्ट के बिना मेरा थेरेपी हो सकता है, क्या सिंपल कैनुला से मेरा थेरेपी हो सकता है, नहीं हो सकता। नंबर 2, यदि पेशेंट को पिक या पोर्ट में से एक लाइन की जरूरत है, तो पोर्ट और पिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग पिक लाइन के 2 ही मेन एडवांटेजेस है। उसका खर्चा कम है, उसको डालना आसान है, पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, और बिना ओटी में जाए पेशेंट अपनी लाइन डलवा सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकता है। जबकि पोर्ट लाइन के एडवांटेजेस ज्यादा है, उसका लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, उसकी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, और उसको लंबे समय तक कोई भी थेरेपी के लिए कंटिन्यूसली यूज किया जा सकता है। पर पोर्ट के 2 इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है, उसको उसमें डालने में खर्चा ज्यादा लगता है, इट इज मोर एक्सपेंसिव टू पुट अ पोर्ट, एंड नंबर 2, पेशेंट नीड्स टू गो टू दी ओटी टू पुट अ पोर्ट, यानी ऑपरेशन थिएटर में सर्जन को उसकी पोर्ट डालना पड़ेगा। तो मैं जब पेशेंट को देखता हूं तो मेरा यूजुअली सजेशन, यदि पेशेंट को पिक और पोर्ट में से एक लाइन पिक करनी है, तो यूजुअली मेरा सजेशन पेशेंट को यही होता है, यदि पेशेंट को कॉस्ट इश्यूज है तो हम पिक लाइन प्रेफर करते हैं, नंबर 1। यदि पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहता तो हम पिक लाइन प्रेफर करते हैं, नंबर 2। और यदि पेशेंट को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, यानी 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक की लाइन की जरूरत है, तो हम पिक लाइन प्रेफर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी की थेरेपी होनी है किसी दवाई से, पर वो थेरेपी 3 महीने या 4 महीने में खत्म हो जाएगी, तो एक्चुअली हम पेशेंट को पोर्ट के लिए पुश नहीं करते हैं। रीजन ये है कि जितनी पिक लाइन की लाइफ है उससे कम में पेशेंट का इलाज ही पूरा हो जाएगा, तो वाई टू पुट अ परमानेंट डिवाइस इनटू द बॉडी। तो उस केस में हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि पोर्ट की जगह पिक लाइन डाल दे, क्योंकि उसका अल्टीमेटली ट्रीटमेंट 4 to 6 मंथ्स ही होना है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स यदि पेशेंट के लिए लाइन का मेंटेनेंस करना मुश्किल है, पेशेंट बहुत दूर रहता है, उसके लिए बार बार लाइन मेंटेनेंस के लिए आना डिफिकल्ट है, पेशेंट के पास एडिक्वेट फाइनेंसेस और पेशेंट को सर्जरी से कोई इशू नहीं है, और पेशेंट का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होना है, तो पोर्ट इज कंसिडर्ड बेटर ऑप्शन। और इन जनरल ऐसे पेशेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि वह पोर्ट ले और पिक लाइन ना ले। तो दोनों मोडालिटीज के प्रोज और कॉन्स है, और इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट पिक कर सकते हैं उनको कौन सी थेरेपी लेनी चाहिए और किस सिनेरियो में क्या यूज करना चाहिए। तो विद दैट फ्रेंड्स, आई एंड टुडेज वीडियो। ये वीडियो एक बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है, पर ये एक चीज है जो हम रोज ओपीडी में पेशेंट से डिस्कस करते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगा इट माइट बी गुड कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन के लिए इस टॉपिक पे एक वीडियो हो, जिससे वो
एट अ ग्लांस इन्फॉर्मेशन समझ सके। मैं तब भी रीएम्फाइज करना चाहूंगा कि जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है ये सिर्फ 10% कैंसर पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है, और 90% कैंसर पेशेंट को यदि हम कोई दवाई देते भी है तो या तो टैबलेट फॉर्म में देते हैं, चमड़ी का इंजेक्शन, मसल का इंजेक्शन या सिंपल कैनुला के इंजेक्शन से पेशेंट का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अल्टीमेटली ओनली 10 to 15% ऑफ पेशेंट को या तो पिक लाइन या पोर्ट लाइन की जरूरत होती है। तो जिन लोगों को पिक या पोर्ट रिकमेंड की गई है उन्हें वीडियो देख के अपने ऑप्शंस को समझना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी इन्फॉर्मेशन के अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो पे डिस्प्लेड सोशल मीडिया लिंक से या वीडियो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल के आप अपना सवाल मुझ तक भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने शुरू करूंगा। यदि कैंसर ट्रीटमेंट के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल का पर्पज है इंडिया का लार्जेस्ट चैनल बनाना जिसमें पेशेंट्स को उनकी भाषा में वर्ल्ड के लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिले, ताकि हमारे पेशेंट का आउटकम वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल के बराबर रहे। तो इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।